friends, welcome back to my channel. So in this video I am going to share my reference book which I am going to use in my class 10th. So here all the books are and let's see कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स है एंड किस तरीके से मैं पढ़ूंगी और कौन कौन सी मैंने बुक्स ली है. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो यहाँ पे फर्स्ट बुक जो है वो इंग्लिश की है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं एंड इसको ग्रामर जो है ना, ग्रामर का सेक्शन होता है उसको छोड़ के सारी चीज़ें इसमें लाइक सारे चैप्टर्स हैं, ग्रामर्स हैं, कॉम्प्रीहेंशंस हैं. यहाँ पे आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ए सेक्शन होता है दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें रीडिंग सेक्शन होता है हमारा. यहाँ पे सारे ही प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, किस तरीके से हमें लिखना है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं. एंड जो ग्रामर सेक्शन होता है हमारा, जो जैसे टेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, वो सब इस बुक में इंक्लूडेड नहीं है. देन हमारे पास राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है जिसमें किस तरीके से राइटिंग लिखने हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ्स हैं और लेटर्स वगैरह हैं. इसमें सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं. उसके बाद आता है हमारा लिटरेचर सेक्शन जिसमें सारे ही पोएम्स, स्टोरीज़ दी हुई हैं. उसमें साथ ही साथ सारे पोएटिक डिवाइस, समरी, थीम, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें. और जो हम क्वेश्चन लिखते हैं इंग्लिश में, किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है. और इसमें और डीप कॉन्टेक्स्ट में जाने के लिए यहाँ पे हमें QR कोड भी प्रोवाइडेड है. एंड या गाइस दैट्स इट एंड लेट्स मूव ऑन टू द बुक नंबर 2. सो ये जो बुक है वो मुझे स्कूल से मिली है. सो आई डोंट थिंक कि ऐसे नॉर्मल मिल जाएगी. वैसे इस तरीके की बुक्स तो और होंगी लेकिन ये बुक मिले ये मैं कंफर्म नहीं कह सकती. इसमें सारे केमिकल इक्वेशंस जो भी लाइक माइंड मैप के फॉर्म में सारी चीज़ें हैं, फिगर्स, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, किस तरीके से इक्वेशंस बनानी है, सारी चीज़ें इसमें है. और ये मुझे स्कूल से मिली है. एंड अगर आपको इस तरीके की बुक नहीं मिलती है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल प्रोवाइड अ PDF ऑफ दैट. मैं एक एक चैप्टर के आपको हर वीडियो के एंड में PDF प्रोवाइड कर दूँगी. तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए. एंड इसमें काफ़ी सारे फिगर्स भी हैं और इसमें मैं प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ और बहुत अच्छी बुक है. देन मेरे पास ये CBSE क्लास 10th की क्वेश्चन बैंक है. एंड मुझे क्वेश्चन बैंक पर्सनली इतनी ज़्यादा नीड नहीं लगती है. एग्ज़ाम से पहले तो इसकी नीड होती है बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि जब तक हमने अच्छे से चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तब तक क्वेश्चन बैंक्स कैसे प्रैक्टिस करेंगे. मुझे मतलब चाहिए होता है कि थोड़ा सा लाइक चैप्टर का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हो बट इसमें लाइक छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हैं. सो ये काफ़ी टाइम सेवियर है अगर लाइक हमें कुछ टेस्ट वगैरह है. और जैसे जो नेशनलिज्म इन यूरोप वगैरह है, ये थोड़े लॉन्ग चैप्टर्स हैं तो इससे मैं थोड़ा सा लाइक पढ़ सकती हूँ. और एज़ यूजुअल ये क्वेश्चन बैंक है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, NCERT सॉल्यूशंस हैं एंड इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं. एंड बुक के एंड में आपको काफ़ी सारे मैप्स मिलते हैं जो कि हमारे 10th में 5 मार्क्स की वेटेज रखते हैं. इसमें सारी मैप्स इंक्लूडेड हैं. और ये सारी बुक्स मैंने बाय नहीं की हैं, कुछ मैंने बोरो भी की है बुक्स. एंड नेक्स्ट बुक है मेरे पास ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक विच इज़ वेरी पॉपुलर. एज़ यूजुअल सबको इसके बारे में पता है एंड ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लाइक ली है. एंड इसमें सारी ही चीज़ें दी हुई है. मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं. लाइक पहले तो आपको सारे प्रैक्टिस पेपर मिल जाते हैं एंड उसके बाद जैसे कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर है उसके आपको क्रिस्प नोट्स भी मिलते हैं. मुझे ऐसी बुक चाहिए होती है जिसमें थोड़े नोट्स भी हों ताकि इतना लंबा जो है बुक पढ़नी पड़ती है उससे अच्छा अगर मैं थोड़ा सा ही पढ़ के अगर चैप्टर के बारे में ज़्यादा जान पाऊँ तो वो बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. जैसे मैं अरिहंत की जो ऑल इन वन बुक होती है वो मैं यूज़ करते आ रही हूँ बट अभी मैंने उसे परचेज़ नहीं की है. एंड यहाँ पे जो है ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे टॉपर्स के जो आंसर्स होते हैं वो सारे लाइक इंक्लूडेड होते हैं. तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से लिखना है पेपर. एंड जहाँ तक मैंने देखा है कि तो ज़्यादा टॉपर्स ना लॉन्ग नहीं लिखते हैं आंसर्स को. वो लोग थोड़ा बहुत स्पेस क्रिएट करके लिखते हैं और अंडरलाइन तो ऑफ कोर्स वो लोग करते ही हैं. एंड मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी बुक. मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक. नाउ जो नेक्स्ट बुक है वो है ये मैथ्स की बुक जो जिसमें सारी चीज़ें हैं. एक्चुअली इसमें NCERT एग्जाम्पलर्स, PYQs
और एनसीईआरटी सॉल्यूशन एग्जाम्पल सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड जैसे मेरा एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं इससे एक चैप्टर कंप्लीट करती हूँ। मैं ज़्यादातर इससे पीवाईक्यूज़ करती हूँ। एक्चुअली ये मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे दिया है और मैं इसी से सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ, जितने भी पीवाईक्यूज़ होते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो अभी मैंने की नहीं है इससे, लेकिन पीवाईक्यूज़ मैंने किए हैं। तो या दैट्स इट। एंड नेक्स्ट बुक भी मेरे पास मैथ्स की ही है, विच इज़ अगेन मैंने बोरो की है। एंड ये स्टैंडर्ड मैथ्स की है, बट मैंने बेसिक मैथ्स ली है, स्टैंडर्ड मैथ्स मैंने नहीं लिए। एंड इसमें वही है, सारे प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, यही सारी चीज़ें हैं। अब बुक्स ले तो ली है, उसे यूज़ भी तो करना है, तो मैंने बुक्स ली है, लेकिन मैं ऐसे करूँगी कि पहले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके नोट्स प्रिपेयर हो जाए, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता चल जाए, तभी तो मैं क्वेश्चन बैंक्स करूँगी। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है मेरे पास एक। एंड उसके बाद यहाँ पे ये व्याकरण की बुक है, जिसमें जो हमारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कहानी वगैरह इसमें नहीं है। इसमें जितना भी ग्रामर सेक्शन होता है लिखने वाला, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। लाइक पद परिचय, वाच्य, सारी चीज़ें इसमें हैं और इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। ये काफ़ी अच्छी बुक है। एंड ये थी मेरी सारी बुक्स जो मैंने ली है 10th क्लास में, जिसमें से मैं जो बुक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ वो 1-2 बुक्स हैं, जो सोशल साइंस की क्वेश्चन बैंक एंड मैथ्स की बुक जो 2 थी। एंड या गाइस, दैट्स फॉर इट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय।